महापुरुषों ने अज्ञानी जीव को सचेत करते हुए कहते हैं, हे अज्ञानी जीव, तुम काल के जाल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हो। तुम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हो, केवल अज्ञानता में ही अपना जीवन व्यतीत करते हो और व्यतीत करके अपने जीवन को खो देते हो। तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञानियों के पास जाना चाहिए जहां पर ज्ञान प्राप्त होता है। वो अज्ञानी के बने रहेंगे और ये जीव बार बार प्रताड़ित होता रहेगा। कह रहे हैं संत, कहाँ जाए, ये जीव कैसे फंस जाता है। ये जीव निकलना ही नहीं चाहता है, इस माये के फंदे में रहता है, यहाँ से जाना नहीं चाहता है और संसारिक दुर्दशा भोगता रहता है। कह रहे हैं, जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तज मीनन की मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छोड़। जाल परे जल जात बही, जब तालाब में और नदियों में मछुआरा जब जाल डालता है तो जाल पानी में डालता है और जब पानी से बाहर करता है, धीरे धीरे जाल बाहर करता है, तो उसमें मछली जाल के साथ बाहर आती है और जल जो है वह उसका साथ छोड़ता है, जल जाल से निकल जाता है और मछली जाल में फंस जाती है। मछुआरा उसे बाहर, जल से बाहर निकाल लेता है। तो कह रहे हैं, बाहर तो कर देता है लेकिन मछली जो है नीर के बिना वो जिंदा नहीं रहती है। रहीमन मछली नीर को अतौन छाड़त छोड़। प्रेम, प्रेम नहीं छोड़ता है, वह नीर के बिना, जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। इस तरह ये जीव का कथा है। ये जीव जो है माया को नहीं छोड़ता, अब माया को नहीं छोड़ता तो तड़प तड़प के मर जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ये जीव को सचेत करते हुए कहते हैं, हे जीव, तुम काल के जाल से बाहर जाओ। काल के जाल से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, उत्तम मार्ग दे रहे हैं कि संत शरण में जाओ। जब संत के शरण में जाओगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तब ये जीव कृतार्थ होगा। जब नहीं जाओगे, अज्ञानता लिए बैठे रहोगे तो ये जीव भोगता रहेगा। जब संतों के समाज में जाओगे और वहां पर ज्ञान मिलेगा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब ज्ञान मिल जाएगा तब जीव कृतार्थ हो जाएगा। तो कह रहे हैं, अरे प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सब से दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा,
अधम कहीं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ी दुर्लभ से ये मानव का तन मिलता है। अगर मानव का तन मिल गया तो कह रहे हैं बड़ दुख कौन आ कौन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचार। बड़ दुख क्या है और बड़ सुख क्या है। बड़ दुख क्या है? अज्ञानता। जहां ज्ञान का वास है, जहां अज्ञानता का वशीभूत है, वहां पर नाना प्रकार का दुर्दशा भोगना पड़ता है। आज जहां पर ज्ञान होता है इससे वो बच जाता है, निकल जाता है। तो कह रहे हैं बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, असो संक्षेप कहो विचारी। हे मतधीर, हे संत, विचार करके आप बताएं कि सबसे दुख का है और सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे बड़ा दुख जिसे पाप सवार है, जो पापी हैं वह पाप का भागी हैं, वह संसार में नाना प्रकार का दुर्दशा भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। सुख कहाँ है? संतों ने वर्णन किया, महापुरुषों ने कहा सबसे बड़ा सुख संतों के समाज में सत्संग में जाओ। सत्संग सबसे बड़ा सुख सत्संग है और सबसे बड़ा दुख अज्ञानता है। तो संतों के पास आप जाएंगे तो संत ने आपको ज्ञान प्राप्त करेगा। जब उस ज्ञान में आप आ जाएंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आप सत्कर्म करेंगे। सत्कर्म करने से ही ये जीव का कल्याण हो सकता है, दूसरा मार्ग इसका नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग ये भवसागर से पार जाना है, जन्म मरण से बचना है, संसार के झेल झेलने से बचना है, तो संत समाज में जाइए। संत ने आपको अच्छे उपदेश देंगे, सद्गुण को ज्ञान कराएंगे। जब सद्गुण को आप अमल करेंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे।